आइए आज हम आयुब के किताब से 4 विशेष बातों को सीखते हैं। पहला हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है, और दूसरा हमारे जीवन में परीक्षा किसके अनुमति के द्वारा आता है, और तीसरा परीक्षाओं में हमें परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देना चाहिए, और चौथा आने वाली कलीसिया के साथ ये घटना कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं आयुब नामक किताब के द्वारा। आयुब 1 का 1 अध्याय 1 से 5 तक हम लोग जब देखते हैं तब आयुब के बारे में लिखा है कि आयुब कौन था, कहाँ का था, और उसके कितने परिवार थे और वो कितना धनी था। 1 का 5 तक आयुब के बारे में लिखता है। और जब हम लोग 1 का 5 को पढ़ते हैं तो आयुब का काम अपने बच्चों के प्रति, आयुब यहाँ पर बिछुआई का काम करता है, अपनी परिवारता है और परमेश्वर से अपने परिवार के लिए वो क्षमा मांगता है। क्या आज हमें अपने परिवार के लिए या तो फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है? अध्याय 5 से हम यह सीखते हैं कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। अकेले हम खुद के लिए या तो फिर अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो व्यक्ति जानता हो या नहीं भी जानता हो कि कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कभी ना कभी हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसका जीवन को जरूर बदल देगा। अगर हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ही लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं और हमारे इच्छा को ही पूरा करने के लिए बोलते हैं, तो हम एक स्वार्थी व्यक्ति अभी तक बने हैं। इस 1 का 5 वर्ष में हम लोग सीख सकते हैं कि आज भी हम स्वार्थी है या तो फिर निस्वार्थी है। आयुब इस बात को हमें सिखाना चाहता है। आज जब हम लोग 1 का 6 से 12 तक अध्ययन करते हैं आयुब के बारे में, तब यहाँ पे किसी का बातचीत होता है, यहोवा और शैतान का बातचीत होता है। और शैतान कहता है परमेश्वर से, आपने आयुब को आशीष दिया है, इसलिए आयुब खरा और सीधा है। आप अपने आशीष को आयुब से दूर कर दो, वो आपके मुंह पर निंदा करेगी बोल के शैतान यहोवा से बोल रहा है। और यहोवा ने शैतान को अनुमति दिया कि आयुब की परीक्षा कर सके। यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ी बात को हम लोग सीखते हैं कि यहोवा ने शैतान को अनुमति दिया कि आयुब को वो परीक्षा कर सके। दोस्तों, आज हम इस कहानी से या तो फिर इस घटना से, इस सच्ची घटना से सीखते हैं कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षा तब ला सकता है जब परमेश्वर उससे अनुमति देता है। परमेश्वर के बिना अनुमति से शैतान हमारे जीवन में किसी तरह का भी परीक्षा नहीं ला सकता है, क्योंकि शैतान का जरूरी पड़ता है कि वो हमारे जीवन में आने से पहले परमेश्वर को जरूर अनुमति मांगे, और अनुमति मिलने के बाद ही शैतान हमारे जीवन में परीक्षा ला सकता है। आज शैतान को हमारे यहोवा यानी हमारे सृष्टिकर्ता से अनुमति मांगने की इतना क्यों जरूरी है? हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया और हमारे नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका और हम जीवित प्राणी बन गए। जब हम लोगों ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, तब यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य यानी पवित्र लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। इस हिसाब से परमेश्वर हमारा मालिक है और हम लोग उसका संपत्ति है। कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर किसी भी मालिक का संपत्ति को वो उसके मालिक को बिना पूछे कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए शैतान भी आज बिना परमेश्वर से पूछे हमारे जीवन में कुछ भी परीक्षा नहीं ला सकता, कुछ भी परीक्षा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 का 13 से लेके 19 तक एक ही दिन में आयुब के जीवन में 4 घटना घटता है। और चारों घटना में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हर एक घटना से एक एक व्यक्ति लौट के आता है और आयुब को संदेश देता है कि मैं कैसे बच गया इस घटना से, और आपके पास आकर इस संदेश को दे रहा हूँ।
हम लोग इस 4 घटना से सीखेंगे कि शैतान हमारे जीवन में बहुत कुछ चीजों को नाश कर सकता है या तो फिर हानि पहुंचा सकता है, लेकिन हमारा सब कुछ शैतान नहीं मिटा सकता है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बच जाएगा और वो ही चीज हमारे जीवन में आगे जाके वो गवाही देगा। शैतान हमारा सब कुछ कभी मिटा नहीं सकता है। और इस 4 घटना के अंत में भी जब हम लोग देखते हैं तो आयुब ने क्या कहा। ये 4 घटना को जब उसके जीवन में होते हुए देखा, उसने कहा, अध्याय 1 का 20, मैं अपनी माँ की पेट से नंगा आया हूँ और नंगा ही जाऊंगा। यहाँ पर शैतान का हार हुआ और होली गॉड का विजय हुआ। इन 4 घटना में भी आयुब ने परमेश्वर का निंदा नहीं किया, बल्कि उसे धन्यवाद दिया कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया हूँ और नंगा ही जाऊंगा। इस वर्ष से हम लोग सीखते हैं कि आयुब का जीवन एक धन्यवादित वाला जीवन था। आज हमारे जीवन कैसा है? जब हमारे पास इतने सारी परीक्षाएं आता है, तब हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं या उसकी हम लोग निंदा करते हैं? आइए इस 1 का 20 वर्ष से हम लोग खुद अपने आप को जांचें। और अध्याय 2 का 1 से 4 तक हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं आयुब के बारे में। अध्याय 2 का 4 में लिखा है, शैतान कहता है यहोवा से, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा, बोल के शैतान यहोवा से कह। फिर यहोवा ने शैतान को अनुमति दिया, उसका सब कुछ तेरा है। फिर यहोवा ने शैतान को किस तरह अनुमति दिया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहोवा शैतान को कहता है, उसका सब कुछ तेरा है, परंतु उसका प्राण को छोड़ देना। उसके बाद आयुब को शैतान ने एक बड़ी समस्या दिया। उसके पांव से लेकर सिर तक बड़ा बड़ा फोड़ा निकला और आयुब एक टिकरा लेकर खुजलाने वाले के लिए राख में बैठ गया। और उसकी स्त्री भी उससे बोली, तू अभी भी खराई पर बना है। उसकी स्त्री ने आयुब को बोली कि तू अभी भी खराई पर बना है, परमेश्वर पर निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। और उसका स्त्री भी आयुब को, और वो उसको छोड़कर चली गई। फिर 2 का 10 में हम देखते हैं, फिर भी आयुब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। यहाँ पर भी यहोवा का विजय हुआ और शैतान का हार हुआ। आयुब ने परमेश्वर पर निंदा नहीं किया। और इस कहानी का अंत को देखते हैं। 42 का 10 में लिखा है, आयुब 42 का 10 में लिखा है, अंत में यहोवा ने आयुब को पहले से इसका धन संपत्ति जो था उससे 2 गुना और सब कुछ पहले से जितना था उससे 2 गुना ज्यादा यहोवा ने आयुब को दिया। दोस्तों, आज हम सीखते हैं इस घटना के द्वारा कि हमारे जीवन में जो भी परीक्षा आता है वो परमेश्वर के बिना अनुमति से नहीं आता है। अगर हमारे जीवन में इस परीक्षाओं के द्वारा हमारे पास जो कुछ भी रहता है वो चीज नाश हो जाता है और जो थोड़ा सा बचता है उसी से परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में सब कुछ और ज्यादा कर देगा। उसी थोड़े से चीज को लेकर हमारे पास इस समस्या के द्वारा जितना जाता है उससे ज्यादा परमेश्वर यहोवा आज हमें देना चाहता है। लेकिन हम इन ज्यादा चीज को तब पाएंगे जब हम परमेश्वर यहोवा को निंदा नहीं करेंगे इस परीक्षाओं में, बल्कि उसको हम जब धन्यवाद देंगे तब हमें जितना कुछ हम लोग खोए हैं उससे ज्यादा मिलेगा। और आयुब के घटना के द्वारा हम लोग सीखते हैं, जब उसका इतना बड़ी परीक्षा आई तो उसके साथ कोई नहीं था, यानी कि उसके पत्नी भी उसको छोड़ के चला गया और उसके जितने भी दोस्त लोग आए थे वो लोग भी उसको साथ नहीं दिए, बल्कि कुछ दिन रहे और वो लोग भी चले गए। और आयुब के इस परीक्षा के समय में परमेश्वर से भी उसको कुछ आवाज नहीं मिला। और इस घटना को देखते हैं कि जब यीशु मसीह भी क्रूस पे था तो उसको भी जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हुआ तब तक परमेश्वर से उसको कुछ भी आवाज नहीं मिला। और जब अंतिम कलसिया में आने वाली घटनाएं हैं
जब तक इस घटना हमारे साथ बनी रहेगी, इस परीक्षा से हम गुजरते रहेंगे, जब तक ये परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक हमें भी कुछ भी परमेश्वर से आवाज नहीं मिलेगा। हमें इस परीक्षाओं में, इस आने वाली विपत्ति में आयुब के जैसा ही अकेला लड़ना है, सिर्फ अकेला लड़ना है। हमें कोई मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन इस अंतिम विपत्ति में भी अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसके मुंह पे निंदा नहीं करते हैं, तब परमेश्वर हम इस अंतिम विपत्ति में जितना कुछ खोएंगे उससे 2 गुना ज्यादा हमें परमेश्वर देगा। आज हम इस आयुब नामक किताब के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें इतने बड़ी घटनाओं के समय में या तो फिर समस्या के समय में भी परमेश्वर को निंदा नहीं करने से क्या हमारे जीवन में फ़ायदा होता है और धन्यवाद के द्वारा हम क्या चीज़ को हासिल कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। चलिए इस कहानी के द्वारा या तो फिर आयुब की इस घटना के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आइए विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बनाया ईश्वर, और आपका ये महान प्रेम है कि आपका बिना अनुमति के बिना ईश्वर शैतान हमें टच भी नहीं कर सकता है। ईश्वर, हम आपके संपत्ति हैं और आप हमारे मालिक हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में अगर जो भी समस्या आएगा ईश्वर, हम आपको निंदा ना करें बल्कि हम आपको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को आप ऐसे बनाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।